अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुहर्रम का महीना चल रहा है। यह महीना न सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, बल्कि इस महीने को मजहब इस्लामिक का एक अहम मुकाम हासिल है। इस्लाम में इस महीने के अहम होने के वैसे तो कई रीजंस है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वह है इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन का इसी महीने में शहीद होना। दोस्तों, हर साल जब भी मुहर्रम आती है तो आप हजरत इमाम हुसैन की शहादत के रिलेटेड बहुत सी बातें सुनने को मिलती होगी और बहुत सारी किताबों में उनके बारे में काफी कुछ पढ़े होंगे। दोस्तों, आप जब भी करबला के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते होंगे या कुछ सुनते होंगे तो आपको यही मालूम चलता होगा कि एक तरफ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो एक नेक और मुनसिफ इंसान थे, तो दूसरी तरफ यजीद एक गैर मुनसिफ और जालिम किस्म का इंसान था। और यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की सल्तनत को कबूल करने से मना कर दिए थे। दोस्तों, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं था कि यजीद एक जालिम किस्म का इंसान था। उसके हिस्ट्री को पढ़ने से मालूम चलता है कि उसने जुल्म सितम की सारी हद पार कर दी थी। इसी वजह से हजरत इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत हुसैन वह शख्सियत है जिनकी दास्तान आगे आने वाले नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि शख्सियत ही इतनी अजीम थी जो आज भी करोड़ों लोगों को हक की राह पे शहीद होने की जज्बा पैदा करती है। हजरत हुसैन और उनके साथ उनके 72 साथियों ने बड़े बहादुरी के साथ हजारों का मुकाबला किए थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैदाइश 626 ईस्वी को अरब के शहर मक्के में हुई थी और हजरत हुसैन का ताल्लुक अल्लाह के रसूल के खानदान से था। हजरत हुसैन रिश्ते में रसूलुल्लाह के नवासे लगते थे। जब हजरत हुसैन का ताल्लुक इतने अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है इंसाफ और हक के लिए हजरत अली हमेशा खड़े रहते थे। आप एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। आपने सारी दौलत जरूरतमंदों के लिए तस्लीम कर दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए। इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी। जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वार ने हुई थी, जो कि हजरत हसन और हजरत हुसैन के वालिद हजरत अली और यजीदियों के वालिद हजरत मुआविया के दौरान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज के दौरान हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो शाम में हजरत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हजरत अली के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच और खून खराबा ना हो इसीलिए हजरत हसन ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दिया था और फिर हजरत मुआविया भी वफात पा गए। फिर उनके बाद उनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हजरत हुसैन ने यजीद से बैत लेने से इनकार कर दिया। उस वक्त हजरत हुसैन का मुकाम आलमे इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन मक्के से मदीने की तरफ तशरीफ ले आए। हजरत हुसैन को कूफे शहर जो आज इराक में मौजूद है, वहाँ से कई खत आने लगे कि वह हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। हजरत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्के जैसे पाक जगह पे कोई खून खराबा हो, लेकिन वह मक्के से चले गए। दोस्तों, जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में एक तूफान सा आ गया था, क्योंकि यजीद खिलाफत का लायक ही नहीं था। यजीद हर वह काम किया करता था जो इस्लामिक कानून के खिलाफ था और इसी वजह से हजरत हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की थी। दोस्तों, हजरत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कूफा थी। हजरत अली के कई मानने वाले लोग कूफा में रहते थे। जब हजरत अली को कूफा वालों की तरफ से खत मिलने लगे कि वह यजीद की मुखालिफत करना चाहते हैं, हजरत हुसैन की मदद
शहादत चाहते हैं तो कूफा का जायजा लेने के लिए हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अखलील को भेज दिया। उनसे कहा कि वह पता करे कि कूफे का हालात क्या है। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुँचे, उसने देखा कि लोग सच में हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हजरत हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उसने हजरत हुसैन की तरफ खत रवाना कर दिया कि वे तुरंत बिना वक्त बर्बाद किए कूफे की तरफ रवाना हो जाए। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कूफा के लोग उसके सल्तनत का तख्ता पलट ना कर दे। इसीलिए उसने इब्ने जिहाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद के जुल्म के वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन के साथ थे वे पीछे हटने लगे। यहाँ तक मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वे कूफे में बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटे को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन जब तक हजरत हुसैन कूफे के लिए अपने 72 साथियों के साथ रवाना हो गए थे, जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ी लश्कर हजरत हुसैन की तरफ रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसके सिफे सलारी हुर नाम का एक कमांडर कर रहा था। हजरत हुसैन कूफे से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वह जगह जो एक रेगिस्तान जमीन थी, जहाँ पर जर्रा बराबर भी पानी नहीं था, और उस जगह का नाम है करबला, जहाँ पर हजरत हुसैन ने खेमे लगा रखे थे। उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया था। हजरत हुसैन ने यजीद की फौज से जब पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिए। हजरत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए इस फौज ने पानी बंद कर दिया था। हजरत हुसैन और उनके 72 लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे, और वो भी एक रेगिस्तान में, जहाँ पर गर्मी अपनी सवाब पर थी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन ने इस फौज के खिलाफ जंग करने का फैसला लिया। हजरत हुसैन की तरफ से और कई सिपाही को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और हजरत अली के पोते थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हजरत हुसैन ने हजरत बिन कासिम को जंग करने से मना कर दिया था, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। उनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के बीच में थी। हजरत हसन ने अपने भतीजे को मैदाने जंग में जाने से रोक लिया था। कहा कि कासिम, तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज निकाल कर दिया और कहा, ऐ चाचा हुसैन, यह ताबीज मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो इसे खोल कर देखना। जब ताबीज को खोल कर देखा गया तो उस पर लिखा हुआ था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी कड़ा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। हसन हुसैन ने हसन बिन कासिम को जंगे मैदान में जाने की इजाजत दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हजरत कासिम बिन हसन ने कत्ल किया। जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा तो कि मुकाबले में हजरत अली के पोते कासिम बिन हसन आए हैं, तो कहने लगे कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो। सब लोग एक साथ आप पर तीर चलाए। एक तीर आपके गर्दन पर लगा और हजरत कासिम बिन हसन को शहादत नसीब हुई। जब हजरत अली के प्यारे बेटे हजरत अब्बास ने अपने भतीजे को प्यास को देखे और उनसे रहा नहीं गया और वे मस्किजा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि हजरत अब्बास आ रहे हैं और उनमें कोहराम सा मच गया। किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि वह हजरत अब्बास का सामना कर सके। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसीलिए
उन्हें आलमदार भी कहते हैं। हजरत अब्बास ने कई सारे सिपाहियों का कत्ल किया, जहां तक उन्होंने पूरे लश्कर के बीच में जाकर पानी को ले लिए थे। उन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिए और कहा कि आका हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की। पानी भरा और वहां से चल दिए। यजीदी गीदड़ों के तरह छुपे हुए थे। जब हजरत अब्बास मैदान में आए तो उन्होंने छिपकर हजरत अब्बास पर तीर चलाए। ये तीर मस्किजे पर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोखे से हजरत अब्बास के हाथ पर हमला किया और उनके हाथ को शहीद कर दिया गया और हजरत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन अपने भतीजे को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटे को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली अक्सर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हजरत अली अक्सर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, लेकिन इस बच्चे से नहीं है, इसको पानी दे दो। उसमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हरमला था। उसने 3 नेजों वाला हजरत अली असगर पर चलाया और वह तीर उनकी गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथ में उन्होंने शहादत नसीब की। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, सिर्फ खातूनों को छोड़ाकर कोई भी बाकी न था। इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। वे अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों की लश्कर की तरफ आगे बढ़े। हजरत हुसैन को देखकर सारे यजीद खौफ में आ गए। हजरत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस में ना था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तन्हा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन का मुकाबला कोई नहीं करना चाहता था और इसकी ये वजह थी कि वे मौला अली के बेटे थे। जब इब्ने साद देखने लगा कि ये हुसैन है और उसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता है और उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हजरत हुसैन पर हमला करे, लेकिन सब नाकामयाब लौटे। जालिम तादाद में जितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन हक और सच के सामने टिक नहीं सकते। दोस्तों, हजरत हुसैन लड़ रहे थे, तभी उन्होंने देखे कि असर की नमाज का वक्त हो चुका है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया और यजीदियों को वह मौका मिल गया जिसका उन्हें लंबे वक्त से इंतजार था। और जब हजरत हुसैन सजदे में गए तो इस चीज का फायदा उठाकर दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। इस करबला के जंग के बाद यजीदी खुश हो रहे थे। वह इमाम हुसैन और उनके साथियों को नेजे पे बुलंद कर रहे थे और इसके बाद ये लोग खातूनों की तरफ बढ़ने लगे और हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसुम दोनों खेमे में मौजूद थी और ये दोनों हजरत हुसैन की बहनें थी, यानी अल्लाह के रसूल के नवासिया थी और हजरत जैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के आखिरी बेटे थे। इसके बाद इन सब लोगों को कूफे से होते हुए दमश्क ले जाया गया और सफर में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो हमने जंग फतह कर ली है। अरे कहाँ है रे तुम्हारी फतह? आज 14 सदियां बीत चुकी है। करबला में अभी भी झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो यजीदी कह रहे थे कि फतह मुबीन, कि हमने जंग फतह कर ली है। लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पे हुसैन का झंडा लहरा रहा है। आज करबला इमाम हुसैन के नाम से जानी जाती है। हजरत हुसैन का नाम हमारे जवान पर आता है तो हमें फक्र महसूस होता है, हमारा कद ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, हजरत हुसैन हक के लिए अपनी जान दे दी और अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया और हमें भी हजरत हुसैन के रास्ते पे चलना चाहिए और जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी हक के बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। सिर्फ एक दिन हजरत हुसैन की शहादत को याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें उनके रास्ते पर भी चलना चाहिए। और ढोल बजाना, मुहर्रम में शोर मचाना, ये कौन सी अच्छी बात है? ढोल तो यजीदियों ने बजाए थे। मुहर्रम में हमें तो हजरत हुसैन की शहादत को याद करके उनके जैसे अमाल करने की तौफीक लेनी चाहिए।